नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस हम लोगों ने बनाया है और किस तरीके से कोई प्लेसमेंट का बिजनेस कर सकता है इसके ऊपर भी बनाया है, और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर भी बनाया है कि किस तरीके से कोई विदेश में जब नौकरी लेना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसी में से और भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस नीड फॉर वर्क परमिट। यानी अगर आप विदेश में नौकरी करने जाना चाहते हैं और वहाँ पे मान लीजिए वर्क परमिट आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए अगर आप फ़ॉरेन में नौकरी करने जा रहे हैं तो हमारा जो सजेशन है कि मान लीजिए कुछ स्किल्स आपके पास होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं, सॉफ्टवेयर का स्किल्स जानते हैं, बहुत से लोग दुबई जानते हैं, वो हार्डवेयर वगैरह, या मान लीजिए बाकी मेशन बिल्डिंग बनाना या कारपेंटर का काम या एसी टेक्निकल मेंटेनेंस का काम, ऐसा बहुत सारा काम जानते हैं तब जाते हैं। तो सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आप कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ सीखें और रहें ताकि मान लीजिए आप अप्लाई कर पाएँ। इसके बाद आपको देखना चाहिए कि कौन से कंट्री में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं जॉब के लिए और वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, और इंडिया के साथ उस गवर्नमेंट का क्या टाई अप है वहाँ पे। यानी मान लीजिए कोई ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाना मना है, या थोड़ा रिकॉर्ड देख लीजिए कि वहाँ पे जाने के बाद एम्प्लॉय का हालत जो है कहीं ज़्यादा ख़राब तो नहीं, कहीं वहाँ पे बंधक बना के काम तो नहीं करवा रहे हैं। ये सब बहुत सारा चीज़ होता है, तो ये सारा चीज़ आपको देखना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कैसे करेंगे। वहाँ का जो इंटरव्यूज़ है या कंपनी का जो प्लेसमेंट है उसका खबर आपको कहाँ से मिलेगा, या कोई एजेंट पकड़ेंगे, एजेंट के थ्रू मिलेगा, या मान लीजिए डायरेक्ट वहाँ का कोई वेबसाइट वगैरह देखेंगे, वहाँ से आपको मिलेगा। तो इंडिया में जिस कंट्री में भी आप जाना चाहेंगे उसके बहुत सारे एजेंट हर एक जगह हैं जो काम करते हैं मैन पावर प्लेसमेंट की तरह, और उनका रिकॉर्ड आपको देख लेना है कि यहाँ के मैन पावर प्लेसमेंट के तौर पे वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उनके पास आउटसोर्सिंग का लाइसेंस है कि नहीं है। और अगर उनके पास लाइसेंस है तो फिर आप जो है अपना प्रोसेस नेक्स्ट कर सकते हैं। आप जो है उसमें अपना जो वीज़ा या आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट के बाद आप उसमें क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा कि क्या एक्सपीरियंस आपके पास है वहाँ काम करने के लिए, और इंडिया में कहीं आपने काम किया हुआ है तो वो अपना बायोडाटा उसमें लगाइएगा। उसके साथ में मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट बहुत सारा होता है, मेडिकल टेस्ट का सेंटर भी बहुत सारा है। दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाएंगे आप मेट्रोपॉलिटन में मेडिकल सेंटर मिल जाएगा। तो आपको मेडिकल का एग्ज़ामिन करेंगे, एग्ज़ामिन करके एक सर्टिफिकेट देते हैं फिटनेस का। वो मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप फिज़िकली फिट हैं, ऐसा नहीं कि जाके वहाँ बीमार पड़ गया तो उन कंपनियों को लेना का देना पड़ जाता है। उसके बाद फिर तब जाके उसके बाद आपको पुलिस का रिकॉर्ड चेक कराना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। आपके लोकल एरिया से या एसपी से वो इशू होता है कि हाँ, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या किसी भी तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ में आप शामिल नहीं हैं। ये सारा कुछ लेके उसके बाद फिर जो है आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन करने के बाद अगर मान लीजिए उन लोगों को ठीक लगता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब ये इंटरव्यू बहुत बार होता है कि मैन पावर अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराता है, जो मैन पावर कंसल्टिंग है, या फिर जो एम्बेसी होता है वहाँ पे होता है, जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। और एम्बेसी को उसके बाद फिर वेरीफाई करना पड़ता है, और वेरीफाई करके उसको सारा डॉक्यूमेंटेशन सारा चीज़ आपको ठीक लगे तो फिर वो एम्बेसी जो है वर्क परमिट या वीज़ा जो है वो देती है। यही पूरा एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है और ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें नए हैं आपको तो सालों लग सकता है। ऐसा नहीं है कि एक महीने में आपका सारा कुछ हो जाएगा, मगर कभी भी जब आप काम शुरू करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट बना लीजिए, डॉक्यूमेंट का लिस्ट रेडी करके देखिए कि आप में क्या एसेट है, आप क्या जानते हैं और कौन से कंट्री में उसका आपका वाजिब जो जॉब के लिए मान लीजिए आपको फेयर सैलरी मिल सकता है। फिर उसके अनुसार से अपना कंसल्टेंट चूज कीजिए, या वहाँ की कंपनियों में अपना मेल मिलता है आजकल, वहाँ की कंपनियों का न्यूज़पेपर मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन करके बैठिए तो उसके बाद से भी जो है कॉलिंग आ जाएगा। हाँ, दूसरा बात कि अगर मान लीजिए किसी के बारे में आपको इसके बारे में इंक्वायरी करना है कि ये कंसल्टेंट या कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, काम कर रही है कि नहीं की, तो उस कंट्री में हमारा एम्बेसी है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का जो डिटेल है आप निकलवा सकते हैं, या इंडिया में आप इंडियन एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी जेन्युइन प्लेसमेंट कंसल्टेंट हैं उसके बारे में भी रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हाँ ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये दोनों चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बिना जाने जाएंगे तो फंस जाएंगे। बहुत से लोगों का आपने सुना होगा
यहाँ से ले गए इंजीनियर बनाने और वहाँ ले जाके गधा चरा रहे हैं और ऊँट चरा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा केस होता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही पहले से जान के समझ के काम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।